तो ये हम यहाँ कमरे से में एंट्री होते हैं, मतलब जो हमारी फ्लैट में एंट्री होती है। फ्लैट में एंट्री होते ही हमारे सामने में बिल्कुल फ्रंट पे ये हमारे पास इसका किचन है। उसके बाद अगर हम लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाते हैं तो ये यहाँ पर हॉल बनाया दिया गया है और इस तरफ हमारा बेडरूम है और किचन के अपोजिट साइड में भी एक हमारा बेडरूम है और यहाँ पर हमारा किचन है। सब कुछ सॉरी यहाँ पर हमारा बाथरूम है। सब कुछ यहीं पर हमारे यहीं खड़े खड़े हमें दरवाजे पर ही दिख गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देख सकते हो जो किचन है हमारा, किचन में हमें 3 लाइट देनी है। हमें नीचे से पता चल रहा है कि हमें 3 लाइटों की ज़रूरत है। हम ऊपर नहीं, हम नीचे से ही डिसाइड कर लेंगे कि हमें कितनी लाइटें कहाँ चाहिए होती है। यहाँ से ही हमने डिसाइड कर लिया हमें यहाँ 3 लाइट चाहिए। यहीं खड़े खड़े हम डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें 2 लाइट इस साइड में चाहिए, 2 लाइट इस साइड में, बीच में पंखा, मतलब 4 लाइटें हमें यहाँ पर चाहिए होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बेडरूम में भी जाकर देख लेते हैं। हमें यहीं से हमें पता चल जाए हमें कितनी लाइटें चाहिए। तो बेडरूम में हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमें यहाँ पे बेडरूम में 4 लाइट और एक पंखे का पॉइंट चाहिए जो कि हमें कंसील में चाहिए। फिर हम बोर्ड भी यहीं डिसाइड कर लेते हैं कि हमें बोर्ड कहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए, यहाँ कहाँ चाहिए। तो बोर्ड का भी हम यहीं से डिसाइड करके चलते हैं। ठीक है, अब इस वाले बेडरूम में भी अगर हम देखें तो हमें 4 लाइट और एक पंखे की ज़रूरत है। सामने एसी का पॉइंट है तो वो भी हम वहीं से ऊपर से ही पाइप गिरा देंगे एक बैंड लगा के। ठीक है, बाथरूम में भी अगर हम देखें तो हम बाथरूम में देखते हैं कि हमें 2 लाइटों की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम छत पे चलते हैं और छत पे जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिसाइड किया है उसी तरीके से हमें छत पे जाकर पाइपिंग करनी है। सो गाइस, हम ऊपर आ चुके हैं और ऊपर में मैंने जहाँ से आपको बताया था हम हॉल में, अगर मैं वापस यहाँ से बात करूँ तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे कंसील दिखाता हूँ। ये हमारे पास 4 इंच की कंसील है। हमने कंसील के चारों तरफ से टेपिंग कर लिया है और इस कंसील को इस तरीके से नीचे रख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे रख देते हैं जहाँ जहाँ में चाहिए होता है। ये हमारा फैन बॉक्स है। फैन बॉक्स को भी आप दे सकते हो, इसमें रड लगी रहती है। हमने चारों तरफ से पैकिंग कर लिया। उसके बाद हम इसको भी वहीं रख देते हैं, हमें ज़रूरत जहाँ पड़ती है। तो चलो मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने एंट्री लिया था और ठीक सामने हमारे पास किचन है। किचन में मैंने क्या कहा था, हमें 3 लाइट की ज़रूरत है। तो 1 2 3 लाइट हमने डाल दिया किचन में। फिर यहाँ पे बाथरूम में भी मैंने कही थी आपको 2 लाइट चाहिए, तो 1 लाइट हो रहा है, 1 लाइट ये रहा। मैं 1 लाइट की जगह हमने यहाँ पे फैन बॉक्स डाला क्योंकि कस्टमर ने यहाँ पे फैन बॉक्स की डिमांड करी है। उसके बाद हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाओ, ये वाला हमारा दूसरा बेडरूम है। दूसरे बेडरूम में हम यहाँ पे देखेंगे 1 2, दूसरा ये रहा और तीसरा और चौथा, 4 लाइट हो गया हमारा। यहाँ हमारा फैन बॉक्स आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इस वाले बेडरूम में भी अगर हम देखें तो देख सकते हैं आप 4 लाइट है और एक फ़ैन बॉक्स है। ये हमारा हॉल जो था उसमें भी 4 लाइट, एक फ़ैन बॉक्स है। अब ये जो फ़ैन बॉक्स ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, लेकिन अब हमें बोर्ड के लिए जो वायर चाहिए होता है, मतलब बोर्ड के लिए जो हमें तार डालनी होती है या पाइप डालनी होती है, उसको किस तरीके से डालते हैं। तो हमने क्या किया, देखो फ़ैन बॉक्स से पाइप लिया है और उसको यहाँ पर हमने डाल दिया है। नीचे में जो हमें ईंटा दिखता है ना, हम ईंटे को थोड़ा सा तोड़ के पाइप लगा देते हैं। इससे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा बोर्ड लग जाएगा। ठीक है ना, नीचे में अब जब ये हटेगा ना, नीचे की ये लकड़ी हटेगी तो हमें वहाँ पे अपना पाइप ही दिख जाएगा आसानी से। और यहाँ तक हमारा चीज़ें कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस फ़ैन बॉक्स से ही ना एक पाइप को लेके वहाँ जाना है जहाँ पे आपका एमसीबी बॉक्स रहने वाला है। और इसी तरीके से बेडरूम में भी जहाँ पर आपका एमसीबी बॉक्स होने वाला होता है, एमसीबी बॉक्स होगा, बेडरूम से भी एक फ़ैन बॉक्स से पाइप लेके जाएंगे और यहाँ लगा देंगे। इससे क्या अगर देखो अब यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे हमारा एमसीबी बॉक्स होने वाला है तो 2 पाइप हमने डाल दिया है, मतलब 2 सर्किट का इंतजाम यहाँ पर हो चुका है। एक पाइप हम यहाँ पे और डालेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, एक हॉल, एक किचन, तो एक पाइप यहाँ पे हम और डालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी छत की जो स्लैब पाइपिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।